दाल रोटी देने के लिए दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। अब अभी तक तो भूखे मर रहे थे, बड़ी मुश्किल से देखो तुम्हारी वजह से खिचड़ी खाने को मिल रही है। मतलब अगर तुम ना होती तो का होता है हमारा सबका, हम लोग तो एकदम भूखे अब तक मर गए होते न, ऊपर पहुंच गए होते न। थैंक यू सो मच दीदी इतने खाना के लिए। मतलब अब तो हमें रोना आ रहा है, कैसे रोएं, बाद में रोएंगे, पहले ना हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो जिज्जी इसी खिचड़ी से बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि जिज्जी ना आपकी वजह से बड़ी मुश्किल से दाल रोटी नहीं खिचड़ी चल रही है, सिर्फ दाल और चावल। थैंक यू सो मच दीदी। अब आप सोच रहे होंगे हम ऐसे काहे पगला रहे हैं तो भाई हम बताना चाहेंगे कि काहे पगला रहे हैं। असल में हमारी जिज्जी का वीडियो आया था अभी, और वीडियो में जिज्जी ने बहुत सारी बात करी है, लेकिन जो लास्ट में बात करी है उन्होंने कहा है कि हे भगवान, हे ईश्वर, सद्बुद्धि देना मेरे ट्रोलर्स को, हैं जिनके चैनल से सिर्फ मेरी वजह से चल रहा है, वो मेरी वजह से भाई खाए पी रहे हैं। वैसे ये वाला मुद्दा तो बहुत बार जिज्जी ने उठा हुआ है। अब हम सब कौन खेत की मूली बथुई है भाई, जब अपने पति को इन्होंने सुनाया कि नाश पीटा हमरे प्लेटफॉर्म को यूज कर कर के ना हमारे लड़का कर 500 रुपया पकड़ा दीस तो कोनो बहुत बड़ी बात कर दीस। तो हम लोग तो वैसे भी हमका सबका जिज्जी दुश्मने मानती हैं का जिज्जी, हंसी मजाक को तुमका समझ में नहीं आवत है। और ऊपर से भाई सद्बुद्धि की ज़रूरत तो ईश्वर, मैं ये नहीं कहती हूँ मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। ऊपर वाले से आपने जो मेरे लिए प्रार्थना करी है, ये थोड़ी सी चोट लग गई है, कोनो बात नहीं है ना। तो जो आपने ना प्रार्थना करी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हो सकता है आपके प्रार्थना करने पे ईश्वर मुझे और बाकी के जो चैनल्स हैं उनको भी थोड़ी थोड़ी सद्बुद्धि दे दे। पर जिज्जी, आपको नहीं लगता कि आपको भी सद्बुद्धि की ज़रूरत है, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है? हैं अगर सद्बुद्धि मिली होती आपको तो भाई आज ये जो आप नौटंकी ड्रामा यहाँ बैठ के खेल रही हैं, यूँ ना खेल करके भाई अपना वही वाला ब्लॉगिंग करते, लाइफस्टाइल वाली ब्लॉगिंग, पति के साथ, बेटे के साथ, सासू अम्मा के साथ। सबसे ज़्यादा तो सद्बुद्धि की ज़रूरत, देखिए हमको पर्सनल तो आपका पता नहीं, पर जितना वीडियोस में देखा है, अगर आपके पास सद्बुद्धि होती तो वो घटिया वाली लाइव आप ना करती। अगर आपके पास सद्बुद्धि होती तो दूर संचार यंत्र के माध्यम से ना ऐसी वार्तालाप यहाँ से वहाँ ना पहुँचाती। उस सद्बुद्धि के मतलब जो भी होता तुम्हारे पास, ज्ञान विज्ञान जो भी होता, उसके अनुसार आप उसको रिजॉल्व कर लेती। मतलब भाई अपना अगर कुछ होगा सद्बुद्धि तब ही तो हम अपने जिंदगानी के फैसले ले पाएंगे। मतलब भाई सद्बुद्धि के लिए प्रार्थना करने वाला इंसान अपने लिए सद्बुद्धि मांगे नहीं रहा, जिसको ना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। असल में देखिए सद्बुद्धि का जो है ना, अगर आपने यूज़ किया होता तो कहानी आपकी कुछ और होती। तो दूसरों के लिए आपने मांगा, ठीक है, परोपकार करना बहुत ही अच्छी बात है जिज्जी, लेकिन अपने लिए भी मांग लीजिए, थोड़ा सेल्फिश बन जाइए। काश की जिंदगानी कहानी जो आप दौड़ा रही हैं बिना ब्रेक के, बिना पटरी के, बिना सड़क के, कबो इधर कबो उधर, न जाने किधर हैं भाई। अब यूँ हम नहीं करें कि रिश्तेदारी वाला इधर उधर। मतलब आप जो डिसीज़न मेकिंग खुद ना कर पाती हैं, सबके हिसाब से ही डिसीज़न होते हैं। आपको कोई बस थोड़ा सा प्यार दुलार से बोल दे, फिर आप उसके बहकाव में आ जाएंगी। खुद का जिसका कोई पॉइंट ऑफ व्यू है नहीं, वो इंडिपेंडेंट कैसे भाई साहब? इंडिपेंडेंट लोग की पर्सनालिटी अलग होती है, ठीक है। तो जिज्जी ने जो बोला है ना, भगवान करे दिन रात है ना दुगनी चौगनी तरक्की करे उनके चैनल्स। अरे जिज्जी पहले अपना तो चला लीजिए, हमारा सबका ना सोचिए, क्योंकि हमारा सबका जो रिएक्शन वीडियो है, आप जैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे। अभी राजा ब्लॉग्स को ले लो, तमाम बड़का बड़का यूट्यूबर अपने घर फोड़ में कटोरिया बर्तन फोड़े हैं। तो भाई टॉपिक्स की कमी नहीं है। आपका क्या होगा जनबे अली, तो थोड़ा ना उस पर गौर फरमाइए मैडम। हम लोगों के लिए प्रार्थना कर रही हैं, बहुत ही बहुत धन्यवाद। देखिए आपने किया है तो धन्यवाद देना तो बनता है, लेकिन थोड़ा सा वो कहा है कि थोड़ा अपना भी भला कर लीजिए, सबका भला तो आप कर रही हैं। भाई सही बात है। तो भाई जिज्जी का जो वीडियो शुरू होता है, रंगारंग कार्यक्रम जो शुरू होता है, वो होता है बजरिया से। हमने बग्गा बग्गी में देखा था कि सारे लोग सब्जी लेने गए थे। बग्गा बग्गी में बाद में आएंगे, अभी तो अपनी इंडिपेंडेंट जिज्जी का ही टॉपिक कवर करते हैं। मतलब ना कोई ग्रेटिट्यूड, ना कोई कुछ सब्सक्राइबर्स फॉलोवर्स हैं भाई। रिएक्शन वाले भी चलो खैर छोड़ो, तुम ना समझ पाओगे, अगर समझ पाती तो आज बात ही कुछ दूसरी होती। बहुत सारा सामान वामान लाने के बाद
नीचे से ऊपर ले जाने के बाद और बहुत सारे जो बातें हैं, मम्मी जी को भी आज याद किया गया है कि देखिए ज़्यादा तो हम नीचे रहते नहीं हैं। अब समझ रहे हो, वैसे भी तमाम लोग, कुछ टाइटल में भी जिज्जी ने आज ऐसे ही डाला है कि स्टॉप इट करके कुछ डांटा वाटा है लोगों को, है ना। लिखा है कि उनके बीच हड्डी नहीं हूँ, प्लीज़ स्टॉप इट। किससे बोली हो? सब्सक्राइबर से बोली हो या रिएक्शन वालों से या लाइव वालों से, सबसे? क्योंकि ऐसा तो सभी बोलते हैं, बस 2-4 हैं जो आपके कसीदे गढ़ जाते हैं। बाकी सद्बुद्धि वाले तो आपके लिए कितना ज़्यादा कमेंट लिख के जाते हैं कि शायद, और ऐसा नहीं कि सारे नेगेटिव वाले ही कमेंट्स होते हैं, कुछ लोग एकदम सही शब्दों का चुनाव करते हैं, कुछ लोग हंसी मजाक में करते हैं, लेकिन वो चीज़ आज तक, तुम खुद नेगेटिविटी की दुकान हो, तुम खुद उसको नेगेटिव तरीके से ले रहे हो। कितनी सारी चीज़ें लोगों ने यहाँ पर तुमको बताई, काश कि उसको तुमने सीरियसली लिया होता है तो कहानी कुछ और होती है ना। तो भाई साहब, जो तुमने बोला है, इतने सारे लोगों का असर आज तक हुआ है? बताओ। एक लोग बोल रहा है चलो गलत है, 2 लोग बोल रहा है गलत है, 3 लोग बोल रहा है गलत है, अरे 10-20 लोग भी गलत है, 50-100 लोग भी गलत। लेकिन अगर ना 95% लोग तुमको कुछ बोल रहे हैं मैडम जी, तो वहाँ पर तुम गलत हो। लेकिन आज तक देखिए, कुनबावासी मतलब परफेक्ट। भगवान, इंसान से गलतियाँ होती हैं, भगवान से थोड़ी होती हैं, है ना। तो ये जो कुनबावासी हैं, इनका कतई कुछ हो नहीं सकता। ये अपने आप को हमेशा परफेक्ट समझते हैं। गलतियाँ सब्सक्राइबर्स में होती हैं, रिएक्शन वालों में होती हैं, लाइव वालों में होती हैं, सब में होती हैं, लेकिन इनमें बिल्कुल भी नहीं होती। ये तो साक्षात भगवान जी का अवतार है, कलयुग के भगवान। तो भाई मम्मी जी को इसलिए याद किया जा रहा था कि मम्मी जी अगर यहाँ पर होती तो ज़्यादा टाइम ये नीचे रहती हैं, क्योंकि भाई अब अच्छा नहीं लगता कि बीच में जाए कि वहाँ बैठ उठ जाएं। और मम्मी जी जब कहती थी ऊपर जा, तब ही जाती थी, ऐसा दीदी ने बताया। मम्मी को याद वाद करने का फिर ये भी हुआ कि मम्मी जी बहुत खुश हैं। दीदी की थोड़ी तारीफ़ भी कर दी कि वहाँ पर वो बहुत इन्जॉय करें, उनके वीडियोज़ में देखती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। और फिर जो बात होती है कि वैसे तो यार मेरा एक दूसरा भी चैनल, अच्छा दीदी दूसरी दुकान, हाँ हाँ समझ रहे हैं। तो दूसरी दुकान को आप सबको तो पता ही होगा, किसी को उन्होंने फेक वो दी थी स्ट्राइक वगैरह, अपने कागजी पति को भी दी थी। तो उन्होंने भी, उसमें होता है ना कि आप दोबारा से भी मेल वोल कर सकते हो। तो अब भाई अगर तुमने गलत स्ट्राइक दी, पति पत्नी में एक दूसरे के वीडियो में आए हो तो यूज़ कर सकते हो। तो भाई कुछ मेल वोल आ गया था कि 7 दिन में आपका चैनल धड़ाम धुड़ुम धूम, या तो वापस ले लो स्ट्राइक, कुछ ऐसी कहानी थी। इस वजह से 2 दुकानें खोली गई थी। और क्या ही बोल सकते हैं भाई, छोटा तालाब डुबा जाओ, पति को भी स्ट्राइक देने पे आ गई। हालांकि उसी पति से रिलेटेड सारी पुरानी वीडियोस भाई साहब पब्लिक हैं, सब की सब पब्लिक हैं। क्यों? क्योंकि पैसा कमाना है। जिस सिड को उनको दिखाना नहीं होता है सोशल मीडिया पे, वो सारी वीडियोस, जिसमें चाहे वो बग्गे में भी हैं कुछ, और पुरानी वाली जो जिज्जी के साथ भी वहाँ पर कानपुर गई थी, उनके पास भी सब पब्लिक है। और इन्होंने तो भाई सास जो एकदम अत्याचारी है ननद के साथ, जो भी वीडियोस हैं वो सारे भैया पब्लिक हो चुके हैं, उससे डॉलर कमाया जा रहा है। तो अपना दाल पानी का सोचने की वजह से ही इन्होंने ये सब पब्लिक करा, क्योंकि जनता जनार्दन इनकी ये वाली लाइफ में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेती। प्रीवियस वाले वीडियोस प्यार मोहब्बत भरे, जहाँ एक्टिंग कह रही थी वहाँ पर वाकई में प्यार मोहब्बत था, तो वो वीडियोस जनता जनार्दन देखती है। और इसलिए इन्होंने पब्लिक कर दी है अपने दाल रोटी चलाने के लिए, अपने चैनल की ग्रोथ के लिए। समझ रहे हैं ना जनता। तो फिर ये सारी चीज़ें मम्मी को याद करने के बाद भाई अब इनका दुखड़ा ये है कि वो चैनल अब वहाँ पे कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि टाइम का अभाव है। वैसे बग्गी सारा काम करती है, बग्गी ही खाना बनाती है, थोड़ा मोड़ा ये बर्तन वर्तन देखनी तो धो आती ही है, कैमरा लगाए के लोगों को दिखाने के लिए। और ऊपर नहाना धोना भी होता है दोपहर के बाद, नाश्ता पानी करने के बाद भगवान का भी थोड़ा कैमरा लगा के पूजा पाठ कर लेती हैं, है ना। और उसके बाद भी इनको टाइम नहीं मिलता है। अब दूसरे चैनल पे कैसे ग्रोथ करें, है ना, दाल पानी चलाने के लिए। क्योंकि जिज्जी को रियलाइजेशन हो गया कि बहुत ज़रूरी है वीडियोस बनाना, क्योंकि जो हमार सबका कहानी है, काम यही है, और कोई काम आता नहीं है। बस रेडियो सिटी की तरह कोई भी एक टॉपिक सेलेक्ट कर लो, कभी सब्सक्राइबर को गरियाए दो, कभी रिएक्शन वालों को। देखिए ये सब टॉपिक होते हैं, यही सब देख के लोग देखेंगे कंट्रोवर्शियल चीज़ें कि आज छका हुआ। अब हमारे छुटकन्नी जिज्जी की दुकान इसी भरोसे आजकल देखिए बढ़िया है, कब रिएक्शन वालों के नाम पे और सब्सक्राइबर्स के नाम पे भी दुकान बढ़ाई जा सकती है, अच्छा तरीका है आपका।
बहुत अच्छा है, वेल डन दीदी। अब तो इस हफ्ते ना आप सिर्फ यही खेलिएगा, सब्सक्राइबर्स का नाम लीजिएगा और ट्रोलर्स का नाम लीजिएगा, रिएक्शन वालों का नाम लीजिएगा, और उनके लिए भाई ऐसे ऐसे ना टोंटबाजी वाली भाई ऊपर वाले से प्रार्थनाएं कीजिएगा। आपकी प्रार्थनाएं तो बिल्कुल भाई साहब कमाल है, धोती फाड़ के रुमाल है। आपकी ऐसी प्रार्थनाओं के ही तो हम लोग बहुत ज़्यादा दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि जिज्जी का असली वाला रूप टोंटबाजी वाला कैसे आएगा। वैसे यही रूप ना जब वहाँ गई थी भाई साहब, एकदम से शहद की और मिश्री का मिश्रण थी। आंटी जी, आंटी जी, आपका ये कैसे बनाते हैं? हाँ, चीज़ में जो है मटर में क्या चीनी की जगह नमक डाल के नहीं उबाल सकते आंटी जी? इतना दिमाग आंटी जी का इन्होंने उबाला कि क्या ही बताऊँ दर्शकों। तो फाइनली मुद्दा यह है कि भाई जिज्जी की ज़िंदगानी में अभी भी टाइम नहीं है। अब हेल्पर मतलब चाची जी को ऊपर भी लगा लीजिए, नीचे तो वो काम करने आते हैं जैसे कि हमको बग्गी ने बताया भी है ना। तो भाई अब अपना काम करिए, क्योंकि देखिए बेसिक काम जो है उसको छोड़ छाड़ के अगर आप 2-4 दिन बैठ जाएंगे तो फिर ऐसे कैसे आएगा डॉलर, है ना। अब जो आप गई थी अपने घर का ग्रॉसरी खरीदने और बाकी का सामान भी गिफ्ट मिला है बग्गे की तरफ से, एक शर्ट और बग्गे ने इनको दिया है। और हाँ, इन्होंने ये भी प्रॉमिस कर दिया है कि अब जब बग्गी जाएगी तब मम्मी जी के लिए, मतलब बग्गी की मम्मी जी के लिए इधर से कुछ गिफ्ट्स वगैरह भेजेंगी, क्योंकि जनता जनार्दन ने बहुत ज़्यादा लताड़ा है कि भाई इतना डिग्गी भर भर के उधर से सामान आवा है और देने के नाम पे सिर्फ तुम कहानी सुना रही हो, एक्सप्लेनेशन दे रही हो और ऊपर से कह रही हो कि मुझे देना भी नहीं एक्सप्लेनेशन है। तो देखिए जनता जनार्दन मूर्ख नहीं, आप लोग समझते हो दूसरी बात है, पर जनता जनार्दन बेहद बेहद शातिर है, बेहद चालाक है। जितना आप दूसरों को मूर्ख समझते हैं, आपसे कई गुना कई स्टेप आगे सोच लेती है। तो आजकल हमारी जिज्जी की दुकान जो है सब्सक्राइबर्स के तानों के लिए और रिएक्शन के तानों की वजह से ही चल रही है। उनको गरियाती हैं, जनता जनार्दन देखने आती है कि हाँ आज का बोला, अच्छा आज जिज्जी ने किसको निशाने पे लिया। तो ये सब नौटंकी ड्रामा करने के बाद हमारी जिज्जी फिर अपना सामान वामान भी दिखाती हैं। दूध उबाला कुकर में, मुझे तो लग रहा था खीर बनेंगे, थोड़े चावल थोड़ी चीनी डाल देती हूँ बन जाती है खीर। लेकिन भाई जिज्जी हर चीज़ को एक असली जामा पहना देती है, मतलब भाई धीमा करें लेकिन कुकर तो कुकर भाई उबाल मार दे तो कहीं शुभ होता है। कहीं हमने सुना है कि पहले रसोइया में अगर कोई चीज़ उबल जाए तो रसोइया शुभ हो जाती, फिर सोचा अरे रसोइया तो हम बहुत पहले यूज कर चुके हैं, शुभ तो हो इनका कुकर शुभ हो जाता है। वेल डन दीदी, हर चीज़ का आपके पास ना इसे घुमाए फिराए के जो रिप्लाई करने की आदत है, इसको ना दंडवत प्रणाम। बहुत ही अच्छे से आप ये सब कर लेती हैं, करते रहिए। और आप लोगों से झूठ बोल सकती हैं, ऊपर वाले से नहीं। और जो आप बोल रही हैं ऊपर वालों का डर दिखा रही, ऊपर वाले से हर किसी को डरना चाहिए। अगर हम गलत हैं, फलाने गलत हैं, धमाके गलत हैं, सब्सक्राइबर्स गलत हैं, ऊपर वाला बिल्कुल दंड देगा हमें है। और बाकी अगर जो कोई ओवर स्मार्ट है, जो अपने आप को सिर्फ सही समझ रहा है, अगर वो भी गलत है ना तो उसको भी ना दंडम भूतम समझिए हम, जब ऊपर जाइए हमको भी समझिए, तुमको भी समझिए, किसी को ज़्यादा समझिए, किसी को कम समझिए, क्योंकि हम सारे ना हाड़ मांस माटी के पुतले हैं, इंसान हैं, गलतियां होंगी, 100 बार होंगी हैं, लेकिन आप भगवान हैं, आपसे कहाँ कोई गलती होती है। तो ये जो आपने यहाँ पर ड्रामा करा है, काम ख़त्म नहीं होता है, जिज्जी का टाइम मिल नहीं पाता, 1 महीने से ज़्यादा उस पे चैनल में वीडियोज़ नहीं आई हैं। अरे जिज्जी बस भी करो। दर्शकों आपको क्या लगता है ऊपर कौन सा काम होता है? अरे भैया ये कौन याद कर रहा है? अरे भाई समय समय पे कुछ घंटियाँ बजा देते हैं लोग, है ना, लेकिन इनकी घंटी कब बजेगी वो पता नहीं। मतलब दिमाग की घंटी है, बज जाए तो ज़्यादा अच्छा है। हो सकता है इनको भी थोड़ा सा विवेक बुद्धि सद्बुद्धि मिल जाए, लेकिन अपने लिए कबो मांगता ही नहीं है, हमेशा अपने दुश्मनों के लिए बस प्रार्थना किया करती। कितनी प्यारी जिज्जी है यार, मतलब यार इतना अच्छा कोई कैसे हो सकता है। तो भाई बस करिए जिज्जी, हम सब समझदार हैं। हाँ, अगर आपको हमारे सबका नाम यूज़ करके पैसा कमाना कोई बात नहीं, जैसा इतने दिनों से आप अपने पति, कागजी पति के और उसकी फैमिली के नाम पे कमा रही हैं, खाए रही हैं और खिलवाए रही पूरे कुनबा को। और असल में उसको इल्ज़ाम लगाती हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म यूज कर करके भाई यू इतना कमा लिस उतना कमा लिस हैं। तो कोई एहसान नहीं कि हमारे बेटे को गिफ्ट देकर, 4 खिलौने देकर, टॉफ़ी बिस्कुट देकर, वो तो हमारा रुपया का भवा। और असलियत में आप
दर्शकों भाई सच यही बात है, जितना जीजा जी से रिलेटेड इनके इस पे है वीडियोस, जाके देख लीजिए उसके व्यूज़। और जो इन्होंने अपना कटोरिया बर्तन पीले चावल भी बने थे, राष्ट्रीय खाना इनका पीला चावल कढ़ी चावल हैं, तो उस पर कितने व्यूज़ हैं। और जितना इन्होंने नौटंकी ड्रामा ससुराल वालों को गरियाया है या फिर ऐसे कोई टॉन्टबाजी वाले, आजकल तो इनको नया टॉपिक मिल गया है, ससुराल वालों को छोड़ के रिएक्शन वाले सब्सक्राइबर्स को। वेल डन जिज्जी। वैसे आप सबको क्या लगता है जनता जनार्दन, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जिज्जी जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगी, बहुत धन्यवाद। आप ना होती तो न जाने कितने लोग भूखे मर रहे होते, या तो कुछ ना कुछ कर। अच्छा हाँ, बाकी लोग तो कर सकते हैं यार, बाकी के लोगों के पास तो टैलेंट है। अरे कुछ नहीं तो भैया मेहनत मजदूरी करके खा सकता है इंसान जब तक उसके 2 हाथ पैर हैं। बाकी कुछ लोग तो भाई सिर्फ यहाँ पर रेडियो सिटी बन के ही कमा सकते हैं, लोगों को डांट डूट के, लोगों के ऊपर इल्ज़ामात लगा के। तो जनता जनार्दन अब देखते हैं भाई कि गिफ्ट कहाँ भिजवाया जाएगा। हमको तो याद रखना है, क्योंकि भाई देना चाहिए, अगर आप लेकर आए हो तो देना चाहिए। बाकी अपनी जिज्जी की भी बड़ाई कर दी है। अब दुपट्टा का इनका स्पेशल बॉन्ड है, अगर कोई इनको हड्डी समझता है तो स्टॉप इट है, बंद करो ये सब सोचना। मैं हड्डी नहीं हूँ, मैं बहुत बड़ी हड्डी हूँ। खैर देखिए, इनकी मर्ज़ी, दुपट्टा की मर्ज़ी, ये हड्डी बनती है नहीं बनती, वो बनाते हैं नहीं बनाते, कोई बन नहीं सकता जब तक सामने वाला तुमको बनने नहीं देगा। तुम कोशिश चाहे जितना कर लो, अपना बग्गा काफ़ी इंडिपेंडेंट है। तो एक सफाई और भी दे दी है कि तुम लोग को अगर यूँ लगता है कि अगर जितनी बार बग्गा अपनी बीवी के लिए कपड़ा लाए तो हम भी ये सोचेंगे लेके आवे, तो हम ऐसे नहीं सोचेंगे। हम बहुत अच्छी ननंद हैं, बहुत प्यारी ननंद हैं। हम तो चाहेंगे कि उनका नया नया जोड़ा है, अभी बढ़िया हंसी खुशी इंजॉय करें अपना लाइफ को। हैं एंजॉय कैसे करें जिज्जी, बताओ कैसे? जब बारी आया तो आप भी चली गई सथवा में, और उसके बाद भाई मम्मी जी उधर चली गई, इन सबको जाने का अवसर ही नहीं मिल रहा है। चलिए अभी के लिए इतना। चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और वीडियो अगर पसंद आई तो जाने से पहले कर दीजिएगा लाइक। चलिए जी, एक लोग और हैं, बाकी उनकी बातें हम बाद में बताएंगे, लेकिन एक बात और ज़रूर बताइएगा, आप जो मुझे यहाँ पर सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे बातचीत करने के तरीके से मुझे पसंद करते हैं, या फिर हमारी जिज्जी की वजह से हमको सब्सक्राइब कर रहे हैं, अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो एक बार कृपया करके स्पष्ट कर दीजिएगा कि आपने मुझे किसकी वजह से सब्सक्राइब किया है। बाकी फिर मिलेंगे नई का वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। हाँ।